आखिर एक एचआर एक कैंडिडेट में क्या देखते हैं? हमें पहले लगता था कि टेक्निकल स्किल्स का रिक्वायरमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो भी रेलेवेंट टेक्निकल स्किल्स, जैसे प्रोग्रामर्स के लिए कोडिंग हो गया, फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग या एक्सेल का नॉलेज हो गया। और फिर हमें लगने लगा कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। हमें कई बार ये लगता है और हम सोचते हैं और दूसरों से भी पूछते हैं कि आखिर एक एचआर एक कैंडिडेट में क्या देखते हैं। हमें पहले लगता था कि टेक्निकल स्किल्स का रिक्वायरमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो भी रेलेवेंट टेक्निकल स्किल्स, जैसे प्रोग्रामर्स के लिए कोडिंग हो गया, फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग या एक्सेल का नॉलेज हो गया। और फिर हमें लगने लगा कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कि आपका क्वालिफिकेशन आपके इंडस्ट्री और जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो रेलेवेंट है कि नहीं। उसमें भी कई तरह के बैरियर्स होते हैं, जैसे कि क्या मेरा क्वालिफिकेशन रेलेवेंट है, क्या इनको मास्टर्स चाहिए या खाली बैचलर्स में ये हायर करने को रेडी है। फिर हम क्या करते थे कि जब हम दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, हमें लगता था कि अपस्किलिंग करने के लिए हमें कोई रेलेवेंट कोर्स या क्वालिफिकेशन करना चाहिए, जिससे हमारा डिग्री हमारे जॉब रोल के लिए रेलेवेंट हो और जिससे रिक्रूटर्स को ये लगे कि हम क्वालिफाइड हैं वो जॉब रोल के लिए या उस पोजीशन के लिए। ये चीजें आज भी हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि आज रिक्रूटर्स ये देखते हैं कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है कि नहीं, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी कैसा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि आपका टीम वर्किंग और लीडरशिप स्किल्स अच्छा है कि नहीं। तो फिर चाहे आप फ्रेशर्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे आपके पास टेक्निकल स्किल्स का उतना नॉलेज हो या ना हो, या फिर रेलेवेंट कोर्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन हो या ना हो, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है कि नहीं जिससे आप एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। क्योंकि आजकल हर एक रिक्रूटर को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि वो कैंडिडेट उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए आपका कल्चरल फिट भी होना बहुत जरूरी है आजकल के जॉब रोल्स के लिए। तो आज का जो इतना कंपेटिटिव जॉब मार्केट है, जो इतना सैचुरेटेड है, और इस इतने डिफिकल्ट टाइम्स में जब हम जॉब हंटिंग कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, हमें काफी मुश्किलें आ रही हैं। इन चीजों को हम नेविगेट कैसे करें, इन चीजों को हम हैंडल कैसे करें। तो कुछ चीजें हमारी कंट्रोल में, और वो चीजें हैं आपका टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स। जी हाँ, 5 सॉफ्ट स्किल्स जो आपको बनाता है हायरिंग के लिए बेस्ट कैंडिडेट। देखते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि वो 5 सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और उनको डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है आपके कम्युनिकेशन। हमें लगता है कि इंटरव्यू में खाली अपना टेक्निकल स्किल्स फ्लॉन्ट करना बहुत सही होता है। सही तो होता है, बट जब तक आपके पास जो नॉलेज है वो आप सामने वाले को कम्युनिकेट ना करें क्लैरिटी के साथ, तो फिर आपको किस बेसिस पे हायर किया जाएगा। क्योंकि बच्चों, एक चीज बहुत सिंपल है, जब आप एक कंपनी में जाते हो, कोई कंपनी आपको ये नहीं सिखाएगी कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको कैसे टीम में काम करना है, आपको कैसे अपना कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, कैसे आपको आपकी ईमेल्स लिखने हैं, ये आपको कोई नहीं सिखाता। कंपनीज आपको प्रोबेशन में इतना सिखाएंगी कि आपका वर्क रूटीन क्या होता है और आपको किस तरीके से आपका काम करना है। इसके अलावा बेसिक आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बट बाकी चीजें सिर्फ आपके हाथ में है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर चाहे वो इंटरव्यू हो या टीम में काम करना हो या फिर इवन अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना हो। तो ये चीजें एक एचआर नोटिस करते हैं कि आप कितने क्लियर हो जब आप बात करते हो, आपका लिसनिंग स्किल्स कितना अच्छा है, और साथ ही साथ आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने कम्युनिकेशन में, जिससे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस स्किल को हम कैसे डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे ग्रो करें। बहुत सिंपल टिप है कि प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। जब आप कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस करोगे, जिसमें आपका स्किल्स हाईलाइट होता है और ये पता चलता है कि आपने क्या रिजल्ट डिराइव किया, वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिक्रूटर में एक एचआर आपको ये पूछते हैं कि चलिए आप ये वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि आपने क्या किया, तो जो एक डिसेंट कैंडिडेट होंगे वो ये बोलेंगे कि मैंने प्रोजेक्ट में क्या किया। बट जो एक सही कैंडिडेट होंगे जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज है, वो इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे किया
और क्या अचीव। इसको हम बोलते हैं XYZ रूल, जो आपके रेज्यूमे में और आपके इंटरव्यू में काम आता है। सिंस अभी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, X का मतलब आपने क्या किया, कोलैबोरेट किया, लीड किया, कुछ डिस्कवर किया, क्या किया। Y आपने कैसे किया, टेक्निकल स्किल्स तो यूज किए ही होंगे, बट साथ साथ कौन से सॉफ्ट स्किल्स को आपने यूज किया, कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, कोलैबोरेशन, लीडरशिप, क्या यूज किया। और फाइनली द Z कॉम्पोनेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्या है, आपने क्या अचीव। जरूरी नहीं है कि हर एक जगह एक मैट्रिक्स होगा कि मैंने इतने क्लाइंट्स एस्केलेशंस कम किए या मैंने इतना % ऑप्टिमाइजेशन अचीव किया। नहीं, आपने प्योरली क्या अचीव किया, कंप्लेंट्स थे उसको रिड्यूस किया, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, या जो भी आपने क्या अचीव। तो जो एक सही कैंडिडेट है जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है और ये नॉलेज है कि उन्हें अपने कौन से स्किल्स को हाईलाइट करना है, वो अपने इंटरव्यू में आखिर तक जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड सॉफ्ट स्किल्स की, जो है कॉन्फिडेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आप सब लोगों ने अगर यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको शायद इससे कुछ लर्निंग मिली है, शायद इंस्पिरेशन मिली है। और किस लिए देखा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जो ये वीडियो शूट कर रही हैं उनके पास कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों है, और ये आपके पास भी आ सकता है। इसी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तब आप खुद पे ट्रस्ट करते तो हो ही, बट साथ साथ जो सामने वाला है, फिर चाहे वो HR हो, आपका क्लाइंट हो, आपके टीम मेंबर्स हो, आपके मैनेजर हो, वो भी आपको ट्रस्ट कर पाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, जब आप एक इंटरव्यू में जाते हो और आपसे कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो, जब आप अनसर्टेन हो, जब आप अनश्योर हो, तो सामने वाला कैसे कॉन्फिडेंस रख सकता है कि जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअल में है। उन्हें यही लगेगा कि ये एक स्क्रिप्टेड आंसर है जो आपने कहीं से भी रट्टा मार के उन्हें बोल दिया। बट कॉन्फिडेंस से ये पता चलता है कि जब आप कॉन्फिडेंट हो तो सामने वाला भी आपको ट्रस्ट कर सकता है। इसी के लिए कॉन्फिडेंस होना आपके इंटरव्यूज में, आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके प्रोग्रेस में और आपके प्रमोशंस में बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर हम कैसे काम करें? सिंपल, मॉक इंटरव्यूज दीजिए जितना हो सके। ऑनलाइन टूल्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, आपके फैकल्टीज हैं, आपके मेंटोर्स हैं, हमारी तरह। जब आप मॉक इंटरव्यूज देते हो तब आपको एक फीडबैक मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपको कहाँ पर काम करना है। तो मॉक इंटरव्यूज इज द बेस्ट वे। सेकेंड चीज आती है कि जब आप फीडबैक्स को यूटिलाइज करके उसे इम्प्लीमेंट करते हो। जब तक आप फीडबैक को इम्प्लीमेंट करके अपने स्ट्रेंथ को डिस्कवर करके और अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पर काम नहीं करोगे, आपका डिलीवरी, आपका रिस्पॉन्स उतना कॉन्फिडेंट और क्लियर नहीं होगा। तो जब आप ये दो सिंपल स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप क्लियरली कॉन्फिडेंट भी हो और साथ साथ आपको क्लैरिटी भी है कि आपको क्या बोलना है और क्या एक्सप्लेन करना है, किन स्किल्स को हाईलाइट करना है, किन स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करना है और कहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है। तीसरी स्किल की बात करते हैं, अडैप्टेबिलिटी। क्या आपको पता है पिछले 2 साल से लिंक्डइन जो सर्वे कर रहा है और लिंक्डइन ने जो आर्टिकल रिलीज किया उसमें उन्होंने अडैप्टेबिलिटी को सबसे फर्स्ट नंबर दिया। जी हाँ, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब आप अडैप्टेबल होते हो, आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हो और आपका कम्युनिकेशन में भी क्लैरिटी है। क्यों देखते हैं आजकल रिक्रूटर्स अडैप्टेबिलिटी? क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कुछ भी स्टैटिक है ही नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है पहले की तरह। और अगर हम बात करें BFSI इंडस्ट्री की, तो ये इंडस्ट्री हर सेकंड चेंज होती है। हर सेकंड नए स्किल्स, नए प्रॉब्लम्स, नए चैलेंजेस, नए सॉल्यूशंस, क्रिएटिविटी, सारी चीजें इस इंडस्ट्री में है। इसी के लिए ये स्किल देखते हैं कि आप नए एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे अडैप्ट, एडजस्ट करके उसको कॉन्कर करते हो, यानी कि जीतते हो। इसी के लिए ये स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप इमेजिन करो, अगर आप रिक्रूटर को ये हाईलाइट कर सकते हो एक ऐसा टाइम जहां पर आप अडैप्टेबल थे या जहां अपने चीजों के अनुसार अपने आप को ढाला, चेंज किया और टीम मेंबर्स को भी मोटिवेट किया कुछ अचीव करने के लिए, तो आपको वो हायर क्यों नहीं करेंगे? तो अडैप्टेबिलिटी का एक ही चीज है कि हर समय 3 स्टोरीज, 3 कहानी आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में याद करें, जहां आपके अकॉर्डिंग सारा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका था
और आपको अडेप्ट करना था। तो आपने वो कैसे किया और क्या अचीव किया? वापस से आपका XYZ रूल। तो जितना आप रिक्रूटर को अपने अडेप्टेबिलिटी स्किल्स को हाईलाइट करोगे, उतना आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे जरूरी स्किल अगर है वो है आपका अडेप्टेबिलिटी। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा और इसी के लिए फ्लेक्सिबल होना, अडेप्टेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्री में जो हर घड़ी हर समय चेंज हो रहा है। अब आते हैं हमारे फोर्थ स्किल पे, जो है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अब हम कई बार ये सोचते हैं कि टीम में काम करना क्यों जरूरी है, मुझे क्यों मेरा कोलैबोरेशन स्किल हाईलाइट करना है? अगर मैं इंडिविजुअली सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो टीम वर्क जरूरी नहीं। लेट्स बी रियल बच्चों, टीम वर्क हर एक जगह पे जरूरी है। फिर चाहे आप फ्रेशर हो, टीम में कोलैबोरेट करना है, या फिर एक मैनेजर या फिर एक लीडर, वहां पे क्या होता है, आप एक टीम को मैनेज करते हैं। टीम्स के इमोशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रॉब्लम्स को, सक्सेस को, सब चीज को आपको हैंडल करना होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक HR देखता है कि आप टीम में काम कर सकते हो कि नहीं। एक और सिंपल लॉजिक है, कंपनी का जो कल्चर होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो किससे बनता है? हाँ, फाउंडर्स का एक विजन होता है, बट उस विजन को कौन आगे लेके जाता है? हम सब। तो अगर हमारे अंदर वो कोलैबोरेटिव स्पिरिट, वो टीम प्लेइंग, वो सारी चीजें नहीं है, तो कंपनी का कल्चर कैसे पॉजिटिव होगा? तो जब एक कैंडिडेट पे ये चीज पे भी डिस्कस किया जाता है कि क्या ये कैंडिडेट हमारे कल्चर में फिट हो सकता है, उनका मतलब ये है कि आप एक लीडर के साथ साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ एक टीम में काम कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो कैसे करो? तो इस सिचुएशन में आपको क्या सवाल पूछा जाता है? एक HR ये पूछेंगे कि चलिए एक ऐसे टाइम के बारे में बताइए जब आपने टीम में काम किया। तो वो इस चीज से ये असेस करते हैं कि आप टीम को कैसे हैंडल करते हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाते हो, और साथ मिलकर क्या अचीव करते हो। तो जहां आपने ये कहा कि मैं एक लीडर हूं, मैं अकेले काम कर सकता हूं, वहां से ये लगता है कि आप में टीम प्लेइंग स्पिरिट है ही नहीं, और फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। फिर चाहे आप कोई भी रोल, कोई भी डेसिग्नेशन के लिए अप्लाई कर लें। तो हमेशा एक ऐसी स्टोरी याद कीजिएगा जहां पे आपने टीम में काम किया। जरूरी नहीं है कि आपने टीम को लीड किया, बट आपने काम किया साथ में। क्या चैलेंज था, कैसे सॉल्व किया, क्या सीखा आपने टीम में काम कर। एक और तरीके से इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। सोचिए आप फ्रेशर हो और आपने कभी टीम में काम किया ही नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर आप क्या करो? तो फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो वहां पे आपने टीम में काम किया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो, वहां किसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, आप वो भी मेंशन कर सकते। और ये चीजें हम नहीं सोचते। हमें लगता है कि एक HR को खाली एक प्रोफेशनल और करियर का एग्जाम्पल देना है, इसीलिए फ्रेशर्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। बट जहां आप में इतना कॉन्शियसनेस आता है कि टीम प्लेइंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहीं काम किया, बट दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी ये चीजें हो सकती, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो इसी के लिए आपका टीम प्लेइंग और कोलैबोरेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। और एक और चैलेंज, आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में ये स्किल मैंडेटरी होना है, कोलैबोरेशन। तो मेरी तरफ से एक चैलेंज है, आप जाइए और कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए, ये स्किल आपके लिए मेंशन होगा। इससे ये पता चलता है कि ये सॉफ्ट स्किल आप सबके लिए कितना जरूरी है। अब हमारा आखिरी सॉफ्ट स्किल, फिफ्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस। शायद आपने ये वर्ड सुने होंगे मेरे सेशंस में या कहीं और से, या शायद ये आपके लिए नया है। तो सिंपल में बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये मतलब होता है कि एक इंसान कैसे स्ट्रेस को हैंडल करता है, टीम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है, खुद कैसे काम रह सकता है प्रेशर में, और अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करता है, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप में से कुछ लोग ये होते होंगे कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे हैंडल करना नहीं आता, या जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। और आप में से कुछ इस सेक्शन में होंगे जहां आपको लगता है कि हाँ, अगर किसी का प्रॉब्लम हुआ है, फिर चाहे वो मेरा हो, किसी और का हो, मैं काम रह के वो प्रॉब्लम सॉल्व करूं। या आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लूंगी जिससे मुझे बेटर लगे। तो पहले वाले सिनेरियो में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से आपसे स्ट्रेस हैंडल नहीं होता। और दूसरा में आपका मैनेजेबल है, जिससे आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो वो होता है EQ। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली लीडरशिप रोल्स के लिए, क्योंकि आप टीम को संभालते हैं।
आप कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हो, टीम के साथ काम करते हो, उनको एम्पैथी दिखाते हो, उनकी बातें सुनते हो थ्रू एक्टिव लिसनिंग और उनके इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हो। इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पॉजिटिव टीम में, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से बात करने में कोई हेसिटेंसी होती ही नहीं। तब बहुत ऑनेस्टली अपना कम्युनिकेशन, अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो एक ऐसे टाइम के बारे में हमेशा याद करके जाइएगा अपने इंटरव्यू में, जहाँ पे आपने या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया या खुद के इमोशंस को मैनेज करके प्रेशर में काम रहे, फिर चाहे वो पर्सनल एग्जाम्पल हो या प्रोफेशनल। अब इसका क्या स्ट्रैटेजी है? थोड़ा आपको काम रहना होगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स ट्राई करने होंगे, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स ट्राई करने होंगे। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को थोड़ा काम एंड कंपोज रख सकते। तो ये था आपका टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स जो आपको हायर करवा सकता है इन द अपकमिंग ईयर्स, सबसे लेटेस्ट सर्वर और सर्वे के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको हायर होना है और आपको जल्द से जल्द हायर होना है और आपको आपका ड्रीम जॉब चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये 5 स्किल्स पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप एक अच्छा इम्पैक्ट और इम्प्रेशन दोनों एक इंटरव्यू में क्लियर कर सकते। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आज आप कौन से स्किल पर काम करने वाले हो।